हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये फॉर्म आज से भरा जा रहा है और इस फॉर्म को भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इसके लिए आपको पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। आइए यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप क्रोम पे जाएं, entdata.co.in पर लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28 फॉर्म NMMS 2027-28 दिख जाएगा। इसको आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म किसके लिए है, इसको जानने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना क्लिक करें लिखा हुआ नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28 एक विज्ञप्ति जारी की गई है। वो विज्ञप्ति क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28 दिनांक 1 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना है। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18 अगस्त 2026 से प्रारंभ है, यानी कि आज से स्टार्ट है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है याद रखें 16 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो ऑनलाइन ही आवेदन आप लोगों को करना है। आवेदन स्टार्ट आज से यानी 18 अगस्त 2026 से है और इसकी अंतिम तिथि 16 सितंबर 2026 है। तो कुल मिला जुला के 1 महीने से ज़्यादा का समय है। आप लोग आराम से इसको फॉर्म को फिलअप करवाइए बच्चों से। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये तो आपको बता ही दिया गया। उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट ये है www.entdata.co.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28 में वे छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। जिन्होंने शैक्षिक सत्र 2025-26 में यानी कि पिछले सत्र में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट है, यानी कि अगर वो 50% भी अंक प्राप्त किए हैं तो इसके लिए अहर्य माने जाएंगे। और साथ ही साथ ऐसे छात्र छात्राएं जो सत्र 2026-27 में राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय यानी कि परिषदीय विद्यालय जो हैं, जिस विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहर्य नहीं हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरह से आधारित छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें देखिए जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आगे है और साथ साथ इसमें एक कंडीशन ये भी है कि ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से रुपए लगभग जो है 3,50,000 से अधिक न हो, वे ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस परीक्षा हेतु तो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ये निःशुल्क है। तो सभी बच्चों से प्रयास कीजिए जो इस एलिजिबिलिटी को पूरा करते हो उनको फॉर्म जरूर भरवाएं। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर दिव्यांग जन श्रेणी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न करने पर अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाएगा, यानी कि जो आप अगर OBC ST SC का अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो फिर जो है आपको सामान्य श्रेणी में माना जाएगा, जनरल मान लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं निर्देश अंकित हैं। तो ये जो है एक सूचना रही। और इसके बाद जैसे ही आप पीछे जाएंगे इसके, तो यहाँ पर आपको फिर थोड़ा सा पीछे हो जाइए।
अब आते हैं, देखते हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ये जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28 है, आ जाएगा कि रीड ऑल इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो यहाँ पे आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है ये बताया गया है। साथ साथ देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की तिथि, अंतिम तिथि दे रखा है 16 सितंबर 2026। यहाँ पे आपको कुल मिला के 5 स्टेप फॉलो करना है। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे स्टेप में स्कूल से सर्टिफिकेट लगाना है कि आपने जो है क्लास 7th में इतना % मार्क पाया हुआ है, तो ये यहाँ से आप लगाएंगे। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है स्टेप 3 अपलोड डॉक्यूमेंट्स। स्कूल सर्टिफिकेट जो स्टेप 2 से आप प्राप्त किए रहेंगे, स्कूल से जो है सिग्नेचर करा के उसको यहाँ पे स्कूल सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करिए, फिर फ़ोटो को अपलोड करना है, फिर लास्ट में साइन को अपलोड कर देना है। उसके बाद चौथा स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, और ये ज़रूरी है किसके लिए, SC ST और OBC के लिए, या फिर दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाना है तो यहाँ पर, या फिर डिपेंड ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है तो ये लगा देंगे। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पीछे आइए, देखते हैं इसके बाद जो लास्ट है स्टेप 5 टेक फाइनल प्रिंट। यहाँ से आप फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रवेश पत्र के लिए बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा जब होगी, प्रवेश पत्र परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किए जाएंगे। तो ये रहा आपका जो है पूरा डाटा। अब इसमें जो है इसको भरने से पहले आपको केयरफुल्ली जो है इसके जो है थोड़े से जो भी बातें हैं उनको समझ लेना चाहिए। रीड केयरफुल्ली पे आप क्लिक करिए, यहाँ पर जो है पूरा डिटेल आ जाएगा। तो किसको किसको ये फॉर्म भरना है देखते हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28 में आवश्यक निर्देश क्या हैं भाई, तो कुछ तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2025-26 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55%, या अगर वो SC ST हैं तो 5% छूट मिल जाएगी इनको। दूसरा है कि वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में वो पढ़ भी रहे हों, ये जरूरी है, वे ही छात्र छात्राएं इस परीक्षा में भाग ले सकती हैं। और गार्जियन का जो कुल वार्षिक आय वो लगभग 3.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए पूरे साल का। और परीक्षा का आयोजन हर एक जनपद में होगा, उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में ये आप परीक्षा केंद्र बनाया गया है, तो आपको दूसरे ज़िले में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद है कि ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होने की तिथि है वो आज है 18 अगस्त 2026 से, और ये अंतिम तिथि 16 सितंबर 2026 है। ध्यान दीजिएगा, डेट बढ़ता उड़ता जल्दी नहीं है, इसलिए आप बच्चों को सही से फॉर्म फिलअप करवाइए। और परीक्षा की तिथि निर्धारित है पहले से ही 1 नवंबर 2026 को। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है और ये सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो है यहाँ पे है, यदि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR किया गया है तो अभ्यर्थी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2027-28 के ऑनलाइन आवेदन में अपना OTR नंबर भी भर सकते हैं। भरें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है। फिलहाल आपको ये सब चीज़ें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जानकारियां हैं कि प्राइवेट स्कूल आप इसमें नहीं पार्टिसिपेट लेंगे, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको ये बताया गया है कि इसका जो फ़ायदा जो है कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए रहेगा, और इसका आपको नवीनीकरण करना पड़ेगा। इसके लिए वेबसाइट भी दिया गया है www.scholarships.gov.in, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जब इसको आप पास कर लेंगे और इसमें आ जाएंगे तो ये सब काम करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद की ये सारी डिटेल हैं, आप इसको पढ़ते रहिए और पढ़कर तभी फॉर्म को फिलअप करवाइएगा बच्चों से। और इसके बाद है परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी कुछ निर्देश हैं कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति अपने पास रख लें। परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर अपने अनुक्रमांक के लिए निर्धारित स्थान को अवश्य ग्रहण कर लें। ये बच्चों के लिए है कि आधे घंटे पहले वो सेंटर पर पहुंच जाएं, एग्ज़ाम सेंटर पर, वहाँ पे जो उनका सीट है उसको वो देख लें। और कुछ चीज़ें हैं कि कैलकुलेटर, गणितीय टेबल अथवा अन्य किसी प्रकार का रेकनर
परीक्षा कक्ष में ले जाना अनिवार्य, ले जा नहीं सकते हैं। और अगला है कि इसमें भाई परीक्षा किस तरह होती है, तो परीक्षा का जो प्रारूप है वो इस परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित की जाएगी। एक ही टाइम में ये परीक्षाएं होंगी, प्रथम भाग द्वितीय भाग। जो पहला भाग होगा वो सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें कि 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, तो ये रहेगा। और दूसरा जो रहेगा इसमें भी 90 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 35 विज्ञान के रहेंगे, 35 सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं। प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है और दूसरे भाग के लिए भी 90 मिनट का समय निर्धारित है। तो कुल मिला के आपको 3 घंटे का ये पेपर मिलेगा, एक साथ मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सबसे बड़ी बात, प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक को उत्तर पत्र पर निर्धारित स्थान पर लिखना होता है। उत्तर पत्र अथवा प्रश्न पुस्तिका में किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना है। उत्तर देने के लिए केवल, ये ध्यान दीजिएगा, नीली या फिर काली बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करिए। उत्तरों को प्रश्न पत्र के निर्देशानुसार ही अंकित करना होगा। कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि फिर एक बार 16 सितंबर 2026 है, तो ध्यान दीजिए इस बात को। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आइए देखते हैं परीक्षा की तिथि और समय। तो पहले से बता दिया, 1 नवंबर 2026 को सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होगा। कुल 180 मिनट आपके पास है और 180 प्रश्न हैं। तो इस तरह जो है, अगर शारीरिक रूप से दिव्यांगजन हैं तो उनके लिए ये परीक्षा 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होगी। साथ साथ कुछ और भी जानकारी है, इसको आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक के पास जमा कर देना होगा। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। तो ये जब आप पढ़ते हैं, इसके बाद मैं सहमत हूँ क्लिक करेंगे, ये नया फॉर्म आपके पास खुल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये फॉर्म है, इसको आपको पढ़ने के बाद ये डायरेक्ट आ गया। कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ही भरें। और यहाँ पर जो है इस तरह के, कृपया फॉर्म भरते समय विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग नहीं करना है। ये जैसे है आपका ETC या फिर परसेंटेज का है या फिर एंड का है या फिर इस तरह का है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात, परीक्षा का जो नाम है वो कृपया अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि वही भरें जो आधार कार्ड में है। कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें। अभ्यर्थी का नाम आपको अंग्रेजी में लिखना है। यहाँ पर डू नॉट राइट कुमारी या फिर कुमार का समय प्रयोग करेंगे, KM या फिर कुमारी का। तो अभ्यर्थी का जो नाम आधार पे वही लिखना है। आधार संख्या डाल देना है और आधार संख्या आप पुनः डालेंगे। और उसके बाद OTR नंबर, अगर आपने NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है तो, अन्यथा की बात नहीं है। और जन्मतिथि आप वही डालेंगे जो आधार कार्ड पे है। जन्मतिथि शब्दों में भी आपको इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा। पिता का नाम भी लिखिए, मिस्टर या मिसेस का प्रयोग नहीं करेंगे आप। माता का नाम, लिंग है उसको आप बताएंगे। अभ्यर्थी का निवास स्थान कहाँ पे है, जाति क्या है उसको बताना है। और ये प्रमाण पत्र जिस दिन जारी किया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST और OBC के लिए, तो वो यहाँ पे जात प्रमाण पत्र भर देंगे और उसके बाद जो है प्रमाण पत्र जारी दिनांक लिख देंगे। इसके बाद आपके पास है शारीरिक रूप से विकलांग अगर कोई है, दिव्यांगजन है, तो इनके लिए ये होगा। और इसी तरह जो है पत्र व्यवहार का पता आप दे देंगे। उसके बाद जिला आपका कौन सा है, ये पिन कोड आप डाल दीजिएंगे अपने जहाँ पे आप रहते हैं उसका। मोबाइल नंबर आपको देना है। उसके बाद ईमेल ID भी, और संस्था का नाम और पता जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, तो उस संस्था का नाम यहाँ भरेंगे। यूडास कोड होता है स्कूल का, वो भर देंगे। संस्था का पता जो है तहसील, ब्लॉक, और उसके बाद जिला भरकर पिन कोड भर देंगे। और इस तरह जो है आय संबंधित जो विवरण आपका है, तो उसको भी यहाँ पे वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होना चाहिए, इसको आप यहाँ पे भरेंगे कितना है उनका आय। और आय प्रमाण पत्र क्रमांक जो भी है उसको डालेंगे और किस दिन ये जारी किया गया ये पता करेंगे। परीक्षा का माध्यम आप इंग्लिश लेते हैं या फिर हिंदी लेते हैं वो आपको यहाँ बताना रहेगा। ठीक है, इसके बाद पारिवारिक विवरण देना है कि परिवार में सदस्य संख्या कितनी है, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं। पिता का व्यवसाय क्या है, वो उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है। माता का व्यवसाय और उनकी शैक्षिक योग्यता। और घोषणा आपको करना पड़ेगा कि जो भी हमने भरा है वो सही है। इसके बाद जैसे मैं सहमत हूँ तो क्लिक आप करेंगे और यहाँ पे आप स्थान जो भी है, जैसे
जहाँ पे आप रहते हैं उसका स्थान भरेंगे, प्रीव्यू करेंगे। इसके बाद जो है आपका ये बता देगा कि जहाँ जहाँ आप छूटा रहेगा वो बार देख सकते हैं। और इसके बाद जो है इस फॉर्म को आप फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ये फॉर्म आप फर्स्ट स्टेप भरेंगे। सेकेंड स्टेप स्कूल सर्टिफिकेट है, इसको आप जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर एक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा फर्स्ट स्टेप में, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विद्यालय प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा और उसको आप जो है विद्यालय में ले जाइए और वहाँ पर जो है प्रिंसिपल से सिग्नेचर कराइए और कितना मार्क्स आपका है 7th में वो लिख कर उस पर फिर ले आकर यहाँ पे आपको सबमिट करना रहता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप 3 का काम है। स्टेप 3 में आप स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फ़ोटो और साइन अपलोड करेंगे अपना। और स्टेप 4 जो है वो SC ST OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आप कर देंगे और दिव्यांग है तो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और ये फ्रीडम फाइटर के लिए सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपका काम हो जाएगा। फिर फाइनली आप क्या करेंगे, जो अपना जो आवेदन पत्र है वो फाइनल प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे आपको जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये था एक जानकारी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027-28 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 7 में जो 55% लाए हैं और 8 में अध्ययनरत हैं उन बच्चों को ये फॉर्म ज़रूर भरवाना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है कक्षा 9 से लेकर 12 तक। पर मंथ 1000 रुपये है। तो इसमें बच्चे का जो, चूँकि वो उनका वार्षिक आय भी गार्जियन का 3.5 लाख के आसपास है, तो उनको जो है सहूलियत मिल जाएगी पढ़ाने में बच्चों को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। धन्यवाद।